हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुवियन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर। तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके अंदर क्या सिलेबस पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे जो भी मेडिकल का स्टूडेंट होगा उसके लिए आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स। दूसरा आपका पूछा जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा आपका आएगा बायोलॉजी। ये तीन सब्जेक्ट आपके बेसिकली पूछे जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट नॉन मेडिकल का है तो उससे आपका क्या है, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। बायोलॉजी की जगह उससे क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन रहेगा। तो सिलेबस की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो आपका 11th और 12th क्लास का जो भी आपने पढ़ा है वो सारा सिलेबस क्या है, आपके एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो हालांकि आपकी जो एनसीईआरटी में है कुछ जो आपके जो चैप्टर है वो कट हो चुके हैं, बट यहाँ सिलेबस में वो सारे के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। जो कट है वो भी क्या है, मिलेंगे। ठीक है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी ताकि एक दो क्वेश्चन वहां से आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रही हैं सिलेबस फिजिक्स का है। यहाँ पे यूनिट 1 से लेके यहाँ पे क्या है, आपको यूनिट दे रखी है सारा का सारा। अगर आप यहाँ पे सिलेबस को आप एक बार चेक करोगे, इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट ये +1 का टॉपिक है। और जैसे जैसे आप क्या है सारे के सारे टॉपिक्स को देखेंगे, ये सारे +1 और +2 के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री का देख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर है आपका एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सिंपल बात करें तो यहाँ पे बोल सकते हो आपको यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो आपका चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से क्या है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले से। दूसरा है हमारे पास एलिमेंट, देयर अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन, यानी यहाँ पे क्या एलिमेंट और उनके और से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो एलिमेंट है, ठीक है, उनके और से रिगार्डिंग क्या है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैस उसके बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये केमिकल फैमिलीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि ये आपका जो चैप्टर है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उससे क्या है ये रिलेट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुछ वर्डिंग है वो अलग रख रखी है, बट यहाँ पे चैप्टर है वही है जो आपके +1 और +2 की बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चैप्टर है ये। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या है, सिंपल आप बोल सकते हो ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है ये। और ये क्या है, एनर्जेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वही केमिकल काइनेटिक्स की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी क्या है आपका +1 में दिया गया है ये। और केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल 1 2, लाइटर मेटल, केमिस्ट्री ऑफ हेवियर मेटल, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये अल्केन अल्कीन वाला है जो आपका +1 में है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। और ये क्या है, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड है ये आपके टॉपिक्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स वाइज दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है जो सिलेबस की बात करें तो उसमें क्या चैप्टर नहीं दे रखे जो आपके +1 और +2 में है। सिलेबस सारा का सारा क्या है +1 +2 का ही है। अगर आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो सेम आपको क्या है वहीं से कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये दोबारा आ गया, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ये सारे क्या है +2 के टॉपिक्स हैं। ये ट्रांजिशन मेटल हो गया, लैंथेनॉइड्स हो गया, एक्टिनाइड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उनके फंक्शनल ग्रुप से रिगार्डिंग है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल प्रोसेस और केमिस्ट्री इन एक्शन, यानी ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग क्या है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सिलेबस अगर आप इसको देखोगे ना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको जो सिलेबस है, बट क्या है अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे PYQ प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का यहाँ से पैटर्न रहने वाला है। हालांकि आपको वीडियो भी मिल जाएगी इस चैनल पे किस तरीके से क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, अगर आप सिंपली नीचे जाओगे तो बायोलॉजी के यहाँ पे 9 चैप्टर्स दे रखे हैं जो +1 +2 के हैं। लिविंग वर्ल्ड हो गया, यूनिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, वो आप इनको देख लीजिएगा। इसी तरीके से क्या है मैथ के हैं, मैथ के भी आपको क्या है यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं। टोटल यहाँ पे 18 चैप्टर 20 चैप्टर है, वो आप देख लेना। तो ये है आपका 4 ईयर का सिलेबस
आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ भी क्या है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको क्या है मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सिंपली मैं बात करूँ तो आपको 11th और 12th का जो सिलेबस है वही आपको प्रिपेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी है ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्या इसका सिलेबस है। ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल है, ये जो पीडीएफ यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्या है, एक ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।